सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. Students, today we are going to Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 5, subject English for class 7th. Now हम आगे इस वर्कशीट में क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हम पिछले 3 हफ्तों से एक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, द 3 क्वेश्चन। अगेन ये वर्कशीट उसके ऊपर बेस्ड है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर हमें डिस्कस करना है। नाउ लेट्स रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। स्टूडेंट्स, ये हम किसके बारे में डिस्कस करें? ये हमारा चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है जो हम डिस्कस करें, जो लास्ट में हुआ था एकदम, जब राजा अपने उसे सेंट से अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर्स मांगने गया था, बट मीनवाइल उसके पास एक स्ट्रेंजर आया जिसे चोट लगी हुई थी, जिसकी राजा ने हेल्प की, मदद की, उसे बैंडेज किया। तो ये उसके द्वारा कहा गया सेंटेंस है, यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। कौन कहता है ये? जो वो वाउंडेड पर्सन आया था। आई एम that enemy of yours who swore revenge on you. swore means बदला, swore means होता है किसी चीज़ का प्रण करना। मैं आपका वो एनिमी हूँ, उसने क्या बोला राजा से? मैं आपका वो एनिमी हूँ जिसने आपसे बदला लेने की कसम खाई थी। Because you put my brother to death and seized my property. क्यों खाई थी उसने कसम? क्योंकि उस राजा ने उसके भाई की हत्या की थी, उसे मरवाया था और उसकी सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया था। सीज्ड मतलब जब्त करना, ठीक है। I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. It means I knew you. मैं जानता था इस बारे में पहले से कि आप यहाँ हर्मिट से मिलने आए हो। वो बताता है राजा को कि मैं इस बारे में पहले से जानता था कि आप यहाँ हर्मिट से मिलने आए हो। एंड आई मेड अप माई माइंड, मतलब मैंने फिर तभी अपना मन बना लिया, अपने दिमाग में ये बात सोच ली कि मुझे आपको मारना है जब आप ऑन योर वे होम, मतलब जब आप वापस घर की तरफ आएंगे तो मैं आपको मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। पर सारा दिन बीत गया और आप वापस नहीं लौटे। द डे पास्ड, पास मतलब बीत गया। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी। मतलब सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, मतलब तो क्या हुआ, जब सारा दिन बीत गया तो अब मैं कितनी देर तक छुपा रह सकता हूँ? तो मैं अपनी जगह से, वहाँ से जहाँ मैं छुपा था वहाँ से बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तभी जैसे ही मैं वहाँ से बाहर निकला, आपके बॉडी गार्ड की नज़र मुझ पर पड़ गई या उसने मुझे देख लिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिसने मुझे पहचान लिया, एंड वाउंडेड मी, और ज़ख्मी कर दिया। I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं उससे बचकर भागा, लेकिन मैं मर गया होता। I should have died मतलब मैं मर चुका होता। If you had not dressed my wounds, अगर आपने मेरे ज़ख्मों को मतलब ज़ख्मों पर बैंडेज नहीं किया होता, मरहम नहीं लगाया होता। So I wish to kill you and you have saved my life. उसने आगे क्या बोला उस आदमी ने कि मैं आपको चाहता तो मारना था, मैं आपको मारना चाहता था, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। You saved my life. Save मतलब बचाना। Now if I live, I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do the same. उसने अब क्या कहा? अब
क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है, अगर मैं जिंदा रहा, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, मतलब मैं आपकी सबसे ज़्यादा फेथफुल मतलब सबसे ज़्यादा वफादार नौकर की तरह आपकी सेवा करूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने बेटों को भी यही आज्ञा दूंगा कि वो आपकी सेवा करें। फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। तो ये बच्चों ये पैराग्राफ यहीं पर ख़त्म होता है, जो 3 क्वेश्चंस चैप्टर में से है। इसके आगे क्या हुआ, हालांकि ये भी आप सब जानते हैं, और इससे पहले क्या हुआ ये भी आप सब जानते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इससे आगे क्या हुआ। नाउ लेट्स डिस्कस ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस पैसेज। 3 क्वेश्चंस इज रिटन बाय लियो टॉलस्टॉय। ये क्वेश्चन है आपका कि जो 3 क्वेश्चंस चैप्टर है ये किसने लिखा है, लियो टॉलस्टॉय ने। ये बिल्कुल ट्रू है, राइट। द स्पीकर, सेकेंड इज द स्पीकर इन द अबव पैसेज इज द किंग। तो अब आप बताइए, इसमें स्पीकर मतलब जो इस पैराग्राफ में बात कर रहा है, उसको बात करने वाला व्यक्ति क्या राजा है? बिल्कुल नहीं, वो वाउंडेड पर्सन है जिसकी राजा ने मदद की थी। The I in the above passage is king's enemy and you is the king. True. इस above passage मतलब जो ऊपर पैसेज दिया गया है, इसमें I वो व्यक्ति है जो राजा को मारना चाहता था, उसका एनिमी था, and you is the king. You उसका जब उसने you बोला तो वो किसके लिए बोला? king के लिए. That is very much true. Now question number 2. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं ब्रैकेट में, उसमें से एक सही ऑप्शन आपको टिक करना है या लिखना है। नीचे ये जो लाइन दी हुई है यहाँ पे लिखना है, मैं आपके लिए अंडरलाइन कर रही हूँ इसको यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड द पर्सन स्वेयर रिवेंज ऑन द किंग? उस आदमी ने किंग की मतलब राजा से बदला लेने की कसम क्यों खाई थी? बिकॉज ही वॉज वाउंडेड, क्योंकि वो जख्मी हो गया था, या ऑब्लिक बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि किंग ने उसके भाई को मरवाया था और उसकी सारी प्रॉपर्टीज जब्त कर ली थी। इसका सही आंसर है बिकॉज द किंग हैड पुट हिज ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड ही डिसाइडेड टू किल द किंग? उसने कब डिसाइड किया, कहाँ डिसाइड किया कि वो राजा को मारेगा? ऑन हिज वे बैक होम इन द फॉरेस्ट। उसने सोचा था कि जब वो वापस जाएगा अपने घर की तरफ तो उसको मारेगा। सो द आंसर इज ऑन हिज वे बैक होम। नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, वैसे 3rd होना चाहिए था नंबर वाइज, बट इट्स ओके। अकॉर्डिंग टू द वर्कशीट वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। What did the bodyguards do when they recognized him? Bodyguards ने क्या किया जब उसने उसे पहचान लिया? Killed him और wounded him? क्या किया आप बताइए? Right, wounded him. मारा नहीं था उसे, वो मरा नहीं था, उसे घाव आए थे, उसे जख्मी कर दिया गया था। Now question number 3. Complete the conversation by writing in the dialogue box. इस डायलॉग बॉक्स में आपको कॉन्वर्जेशन कंप्लीट करनी है कि उससे सर्वेंट ने मतलब जो उसका एनिमी था उसने क्या सोचा था आगे और क्या बोला था। और ऐसे ही ये जो राइट हैंड साइड पिक्चर है किसकी है? किंग की है। उसने क्या सोचा था और क्या बोला था। नाउ आई विल सर्व, क्या बोला था इसने, क्या इसके आगे क्या आएगा? आई विल सर्व यू एज अ मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम एंड फॉरगिव मी। ठीक है। नाउ किंग ने क्या सोचा था, इसमें पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ लेकिन ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है, उसको आप वहाँ से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है, द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड and he not only forgave him but said he would send his servants and his own physician to attend him and promised to restore his property। मतलब क्या हुआ था, किंग ने क्या उससे वादा किया? किंग पहले तो बहुत खुश हुआ कि उसका एक एनिमी ख़त्म हो गया और वो उसका फ्रेंड बन गया। उसने एक फ्रेंड को गेन किया अपनी लाइफ में, उसने आगे उसे माफ़ कर दिया,
उसने उसे वादा किया कि ठीक है, आपके घर वो एक फिजिशियन को भेजेगा, सर्वेंट के घर, एंड उस फिजिशियन को भेजने के साथ साथ उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है वापस उसे दे देगा। तो इसी के साथ ये स्टोरी हम यहाँ तक की स्टोरी को समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरे इस तरह समझाने से समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। थैंक यू।